चित्रगुप्त के दरबार में एक बार एक कर्मों का फैसला काफी समय तक विचाराधीन पड़ा रहा। वो फैसला इस प्रकार था, एक बार एक राजा ने ब्राह्मणों का भोज कराया, ब्राह्मणों का भंडारा करवाया। उस ब्राह्मणों के भंडारे में लगभग 500 ब्राह्मण थे। भंडारा तो वे खाकर गए, पर भंडारा खाने के पश्चात उन सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब ये पाप किसके सर पे आए, इसका विचार चित्रगुप्त न कर सके। ये बात इस प्रकार है, एक बार राजा ने सब ब्राह्मणों को न्योता दिया। ब्राह्मण सब बैठ गए, भोजन बन रहा था, पंगत लग गई थी। भोजन अभी परसने ही वाला था और भोजन परसने के लिए जैसे थाल खुले रहते हैं, उस समय एक आकाश मार्ग से एक बाज पक्षी, उसके पंजे में एक सर्प था, सांप था। बाज सांप को खाना चाह रहा था, सांप अपने प्राण बचाना चाह रहा था। प्राण बचाने के लिए सांप ने उस बाज के ऊपर जहर उगला और वो ही जहर नीचे बनते हुए राजा के दरबार में जो भोजन बन रहा था, उस भोजन के बड़े बड़े पतीलों में आकर के वो गिरा। और किसी ने नहीं, ये चीज किसी ने नहीं देखी। और पाप किसके सर पे जाए, क्योंकि उधर सांप अपनी जान बचा रहा था, चील को अपना भोजन करना था। भोजन वहां परस गया, सबको भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। खाके सब घर गए तो सबकी मृत्यु हो गई। चित्रगुप्त भ्रमित हो गए कि अब कहां क्या करें। और ये काफी समय तक ये बात टली रही, विचाराधीन ही रही। एक बार काफी समय के बाद एक बार एक व्यक्ति आया उन राजा को ढूंढता और व्यक्ति ने पूछा कि वो फलाना राजा कहाँ रहता है। रास्ते पर एक 2-3 माताएं आपस में बात कर रही थी। उनसे उस व्यक्ति ने रास्ता पूछा कि राजा का घर कहाँ है, राजा कहाँ रहता है। तो उन माताओं में से एक माता ने बताया कि हाँ, राजा यहाँ रहता है, पर संभाल के जाना, वो ब्राह्मणों का हत्यारा है। ऐसा सुनते ही ये बात प्रकृति में गूंजी और ब्रह्मांड में जो भी शब्द निकलते हैं ब्रह्मांड में ऊपर तक जाते हैं। और चित्रगुप्त ने ये बात सुनी और जैसे सुनते ही उन्होंने, जो ये विचाराधीन था कि भाई ये पाप किसके सर लगे, 500 ब्राह्मणों की मृत्यु का, तो वो जैसे ही माता ने कहा कि ये ब्राह्मणों का हत्यारा है, और वो 500 ब्राह्मणों का पाप उस माता के सर मढ़ दिया, उसके सर पे आ गया। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना किसी ठोस बात के कभी किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। अब ये बात, जबकि मृत्यु किसने करी, राजा के मन में तो ये भाव नहीं था, और ऊपर बाज और सर्प दोनों अपनी मृत्यु का, जन्म मृत्यु का संघर्ष कर रहे थे। तो ये अनावश्यक बातें बोलना हमारे लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार की अनर्गल बातों से हम दूर रहें, प्रयास करते रहें। भगवान की, परमात्मा की आशीर्वाद होगी।